कोरोना के बाद मुल्क के आर पार मुल्क में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 13,328 हो गई। अब तक 281 अफराद जान से जा चुके हैं। 3,029 मरीजों ने कोरोना को शिकस्त दी। पंजाब में सबसे ज्यादा 5,446 मरीज रिपोर्ट, सिंध में 4,615, खैबर पख्तूनख्वा 1,864 और बलोचिस्तान में 781 मरीज सामने आ गए। गिलगित बल्तिस्तान 318, इस्लामाबाद 245 और आज़ाद कश्मीर में 59 मरीज ज़ेर इलाज। मुशीर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खैबर पख्तूनख्वा ज़ियाउल्लाह खान बंगश का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। कल वज़ीर आला के मुआविन ख़ुसूसी कामरान बंगश का कोरोना टेस्ट मस्बत आने पर ज़ियाउल्लाह बंगश ने कोरोना टेस्ट कराया था। मुल्क भर के माहीगीरों के लिए बड़ी खबर। वफाकी हुकूमत ने शिकार के लिए क्लियरेंस दे दी। नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर ने माहीगीरों को समंदर में मछली के शिकार की इजाज़त दे दी। वफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी कहते हैं मैरी टाइम एजेंसी सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर SOPs पर अमल करवाएगी। वजारत सनअत और तिजारत आज छोटे कारोबारी इमदादी पैकेज के पहले फेज का ऐलान करेगी। विफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं पैकेज की मंजूरी इक्तिसादी राब्ता कमेटी और विफाकी काबीना से ली जाएगी। पैकेज से छोटे कारोबार और सनतें मुस्तफीद होंगी। दूसरे मरहले में आसान कर्जों की फराहमी पर गौर कर रहे हैं। अगले मरहले में कोरोना से शदीद मुतासरा शोबाजात की बहाली के इकदाम करेंगे। दुनिया भर में कोरोना ने दहशत फैला दी। मुतासिर अफराद की तादाद 29,94,677 हो गई। कोरोना से हलाकतों की तादाद 2,06,988 हो गई। स्पेन में कोरोना वायरस से 288 अमवात, तादाद 23,190 हो गई। इटली में मजीद 260 अमवात से तादाद 26,644 हो गई। फ्रांस में मजीद 242 अमवात, तादाद 22,865 हो गई। अमेरिका में कोरोना से मजीद 1,157 हलाकतें, तादाद 55,413 हो गई। अमेरिका में 26,369 नए केसेस सामने आने से तादाद 9,87,160 हो गई। ईरान में मजीद 60 अमवात, तादाद 5,710 हो गई। ईरान में 1,153 नए केसेस सामने आने से मरीजों की तादाद 90,481 हो गई। हमने एक नया सिस्टम शुरू किया कि जिसके तहत NDMA उनको बराह रास्त हस्पतालों के अंदर पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की चीज़ें जो हैं वो भिजवा रहे हैं। NDMA की वेबसाइट पे जाके उनके सप्लाई सेक्शन में अगर आप जाएं तमाम तफसीलात मिल जाएंगी। NDMA अस्पतालों को बराह रास्त सामान पहुंचा रही है। मुअव्विन ख़ुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं NDMA की वेबसाइट पर सप्लाई सेक्शन में तमाम तफसीलात मौजूद हैं। सूबाई हुकूमतों को हज़ारों मुश्तबा अफराद के एड्रेस दिए हैं। सूबाई हुकूमतें उन अफराद के कोरोना टेस्ट कराएंगी। जो 20 नुकाती कमिटमेंट इस कौम से की है, हुकूमत से नहीं, ये इस कौम से कमिटमेंट है कि हम मसाजिद को कोरोना के फैलाव का जरिया नहीं बनने देंगे। मसाजिद को कोरोना के फैलाव का जरिया नहीं बनने देंगे। हुकूमत और उलमा के दरमियान मुआहदे पर अमल के लिए तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुआविन ख़ुसूसी फ़िरदौस आशिक़वान कहती हैं मौजूदा सूरत हाल में इमाम, ख़तीब और मौज़िन का अहम किरदार है। 20 निकाती मुआहदे पर मनोअन अमल किया जाएगा। सिंध में कोरोना वायरस के मकामी सतह पर मुंतकिली में तशवीशनाक हद तक इजाफा। महकमा सेहत सिंध की 340 अफराद में मकामी सतह पर कोरोना की मुंतकिली की तस्दीक। सक्खर, हैदराबाद, नौशेरो फिरोज और बदीन समेत सिंध के कई शहरों में मजीद 38 अफराद में कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आने की तस्दीक हो गई। दुबई के इलाके नाइफ में कोरोना का कोई नया केस सामने न आने के बाद हुकूमत ने नाइफ के इलाके में आयद सख्त पाबंदियां खत्म कर दी। कांगो में पाकिस्तानी अमन मिशन दस्तों का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाब में फंसे 2000 से ज्यादा अफराद को बचा लिया। DG ISPR के मुताबिक 75,000 अफराद और हजारों घर मुतासिर हुए।
कॉन्गो में यूएन मिशन पर तैनात पाकिस्तानी दस्ते फौरी मुतासर इलाकों में पहुंचे। रमजानुल मुबारक के दौरान मुल्क भर में गिरा फरोश सरगर्म, सब्जी, गोश्त और फलों की कीमतों में मनमाना इजाफा। कराची में दूध माफिया बेलगाम, इंतजामिया कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम। लॉकडाउन के बाद शहरी रुल गए। अठारहवीं तरमीम पर कोई समझौता नहीं होगा। पीपी रहनुमा मौला बख्श चांदियो कहते हैं वजीर आजम भूल जाएं कि वो पार्लियामेंट और सूबों से इख्तियारात वापस ले सकते हैं। कोरोना से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे तोशे छोड़े जा रहे हैं। सूबे किसी तौर पर भी अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे। दादू की तहसील जूही में मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर मां और बेटी को अगवा कर दिया। 12 घंटे बाद पुलिस ने मां और बेटी को बाजियाब तो करा लिया, मगर मुल्जिमान ना पकड़े जा सके। बाजियाब खातून का कहना है कि देवर ने मुसल्लह अफराद के हमरा घर में घुसकर अगवा किया और तशद्दुद का निशाना बनाया। पेशावर के इलाके फकीराबाद पुलिस स्टेशन की हदूद में फायरिंग, गोलियां लगने से 2 अफराद जान से गए जबकि 3 जख्मी हो गए। मुल्जिमान फायरिंग करने के बाद फरार हो गए। और स्पेन में लॉकडाउन से पहाड़ी बकरों की मौजें हो गई। पहाड़ी बकरों ने मौके से फायदा उठाया, सड़कों पर निकल आए और खूब उछल कूद की।